नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं आपके साथ विनय अग्निहोत्री। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ड्रॉप जोन के डायरेक्टर अनुज भटनागर जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। थैंक यू। कैसे टर्निंग पॉइंट आया आपकी लाइफ में कि आपने ड्रॉप जोन नाम की कंपनी आपने इस्टेब्लिश कर दी भोपाल में? टर्निंग पॉइंट आई थिंक कोविड सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। बहुत लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत लोगों के जॉब्स गए हैं। सो कई लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नए एरिया मिले हैं। सो बेसिकली आफ्टर कोविड एक्चुअली हमने देखा कि ना बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं घरों से स्टार्ट हुए हैं। होम हाउस वाइफ्स ने अपने बेकरी शुरू करी है, हाउस होम किचन होम शेफ्स बने हैं, राइट। सो उन लोगों के साथ में उन्होंने अपने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ना उनका बिजनेस बहुत लोकल था। और लोकल होने के कारण ये था कि उनके पास डिलीवरी ऑप्शंस नहीं थे, उनके हस्बैंड जॉब करते थे, तो डिलीवरी नहीं होने के कारण उनको मार्केट नहीं मिल पा रहा था। और हम लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी को देखा कि अगर हम इन लोगों को होम बेकर्स, होम शेफ्स, क्लाउड किचन्स, बुटीक्स, जो भी बिजनेसेस घर से चल रहे हैं, अगर हम इनको डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं तो मतलब इट विल बी ए गुड फॉर देम ऑल्सो। सो उनको एक बड़ा मार्केट मिलेगा। सो हम लोगों ने जब शुरुआत करी थी, कुछ 5 या 6 होम बेकर्स के साथ में एक ट्रायल रन किया था लगभग 6 महीने, देखने के लिए फिजिबिलिटी की ये पॉसिबल है या नहीं। तो वहाँ से उन 6 महीने में हमको लगभग 30-35 होम बेकर्स की इंक्वायरी आ गई थी कि क्या आप हमारे लिए भी डिलीवरी करेंगे। सो हमने तब से लेके 2020 के बाद पोस्ट कोविड जब से हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, आज हम लगभग 300 से ज़्यादा होम बेकर्स के साथ में काम कर रहे हैं, केवल होम बेकर्स। उनके अलावा काफ़ी सारी बुटीक्स हैं, काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, काफ़ी सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो बाहर से सामान मंगाते हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोकल भोपाल में, तो उनके लिए हमने सर्विस देना शुरू किया। तो आज की डेट में हमारे पास में फीमेल बिजनेस जो है, फीमेल बिजनेस विमेन एक्चुअली, उनका काउंट अगर मैं कहूँ तो लगभग 600 के आसपास होम बेस्ड बिजनेसेस को हम सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं सर बात करूं कि जब आप 2020 में आपने अपना बिजनेस ओपन करते हैं आप ड्रॉप जोन, तो कितना आपने मिनिमल अमाउंट के साथ में स्टार्ट किया था, मिनिमम अमाउंट के साथ कि 70 to 75 के हमने एक लेकर चले थे कि 70-75 हज़ार रुपये हमें लगभग 3 महीने 4 महीने के लिए चाहिए। सो हमने स्टार्ट वहीं से किया था। ऑब्वियसली उसके बाद में कुछ इन्वेस्टमेंट्स हुए, कुछ एक्सपेंसेस बढ़े, बट इनिशियल अमाउंट मैं कहूँगा कि हाँ, 70-75 हज़ार रुपये से हमने एक स्टार्टिंग की थी। सर मैं एक आसान भाषा में आप अगर आपसे मैं पूछूं कि जो आपका ड्रॉप जोन है, जो लोग आप डिलीवर करते हो घर घर जाके, तो आप क्या क्या डिलीवर करते हो या फिर ऐसा कुछ बताना चाहेंगे आप? जी। सो ड्रॉप ज़ोन में हम सब कुछ डिलीवर करते हैं। सो ड्रॉप ज़ोन में आपके केक्स हो सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की भूल जाने वाली, कि मोबाइल चार्जर घर पे भूल गए, लैपटॉप चार्जर घर पे भूल गए, या मोबाइल ही भूल गए, घर पे चाबी भूल गए, डॉक्यूमेंट भूल गए। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम से मैं खुद निकला हूँ। तो मैं मेरे साथ ये होता था कि मैं कभी मोबाइल चार्जर भूल गया तो आधे दिन मोबाइल चला, फिर उसके बाद में बंद हो गया मोबाइल। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। केक हुआ, कपड़े हुए, खाना हुआ, डॉक्यूमेंट्स हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हुए, हम सब कुछ डिलीवर करते हैं। जो भी बाइक से डिलीवर किया जा सकता हो या लोडिंग ऑटो के थ्रू डिलीवर किया जा सकता हो। सर इसका डिलीवरी चार्जेस क्या होते होंगे अगर हम बात करें तो? सर हम देखिए भोपाल में, बिकॉज भोपाल इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन, मतलब इट्स नॉट अ वेरी बिग मेट्रो। सो जैसे मेट्रो में लोगों की स्पेंडिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, भोपाल छोटा शहर है, स्पेंडिंग पावर थोड़ी कम है। तो हमको जो चार्जेस जो रखे हमने, प्राइसिंग जो रखी वो भोपाल के हिसाब से ही रखी। तो यहाँ हम चार्ज करते हैं, इनिशियली 5 किलोमीटर्स के लिए हम 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं, और फिर एडिशनल ईच किलोमीटर के लिए हम 10 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अगर मैं बात करूं कि ड्रॉप जोन को आगे के लेकर आपके क्या प्लान्स हैं आपके और क्या सोच रहे हैं कि और भी कई जगह आपके जो ब्रांचेस ओपन करना चाहते हैं? जी। सो हमने भोपाल में स्टार्ट किया था 2 साल पहले, और रिसेंटली हमने फरवरी में इंदौर में स्टार्ट किया। सो अभी भोपाल में हमारी लगभग 25 राइडर्स की टीम है, और इंदौर में अभी हम 7 राइडर्स के साथ में काम कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 3 years वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट रायपुर, नागपुर एंड अहमदाबाद। सो एटलीस्ट 5 सिटीज़ हम और प्लान कर रहे हैं कि हम अगले 3 साल में अपने आप को वहाँ पर देखते हैं। अगर मैं पूछूं कि इस जर्नी के दौरान आपके फैमिली का कितना बड़ा योगदान रहा इस सफ़र में, तो आप क्या बताना चाहेंगे?
फैमिली का ही सबसे बड़ा योगदान था। देखिए, ये आइडिया जो आया था ये मेरी वाइफ़ का आइडिया था, बिकॉज़ मैं ये प्रॉब्लम जब देखता था, मैं कोई भी चीज़ भूल जाता था, तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि कोई सामान भेजना है या कभी उनको कुछ मँगाना है, मैं ऑफ़िस में होता था, तो वो मँगा नहीं सकते थे और मार्केट काफ़ी दूर होता था। सो जब ये कोविड के बाद में ये प्रॉब्लम आई और जब हमने ये देखा, तो ये एक आइडिया वहीं से आया था। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं और इनिशियल डेज़ में उन्होंने हमें बहुत हेल्प करी इसको करने में। और ऑब्वियसली मैं आईटी प्रोफेशनल रहा हूँ, काफ़ी टाइम मैंने आईटी कंपनीज़ में जॉब किया है। सो एक जॉब छोड़ के नया बिज़नेस शुरू करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जिसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। फैमिली को सँभालना, फैमिली को एक्सपेंसेस मैनेज करना, अपने कंट्रोल करना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। तो फैमिली का तो मेरी वाइफ़ का, मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने सपोर्ट किया कि आप करो, हम हैं आपके लिए। सर आप जैसे कि आपने बताया कि आपने कई आईटी कंपनी के साथ काम किया, आपने कहाँ-कहाँ थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँगे आप? जी। सो बेसिकली मैंने स्टार्ट अपने भोपाल से ही किया था। फर्स्ट कंपनी मेरी भोपाल में ही थी और फिर उसके बाद में मैं उस लगभग 3 साल यूएस में रहा। सो 3 साल यूएस में रहने के बाद में जैसा मतलब हम सारे भोपालियों के साथ होता है होम सिकनेस। सो मैं भी वापस आ गया अपने, बट भोपाल नहीं आया। मैं फिर इंडिया में ही था, गुड़गाँव में रहा मैं। सो गुड़गाँव में कुछ बड़ी फर्म्स के साथ में, आईटी कंपनीज़ के साथ में काम किया। बैंक ऑफ अमेरिका था, डेलॉयट था। देन 2 साल वहाँ रहने के बाद में मैं हैदराबाद शिफ्ट किया। सो हैदराबाद में वहाँ पे कुछ कंपनीज़ में रहा। सो मेरी प्रीवियस कंपनी में मैं एज़ अ सीनियर मैनेजर था। एंड देन फिर जब मैं भोपाल शिफ्ट हुआ, उस समय मैंने होम वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन था मेरे पास में। सो मैं भोपाल में शिफ्ट हुआ था 2018 में। सो 2018 से लेके 2019, इवन बिफोर कोविड, मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था उस समय पे। सो फिर जब ये कोविड आया, तो कोविड के बाद में फिर हमने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया। सर मैं बात करूँ कि आप एक आईटी प्रोफेशनल भी हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी रही होगी, तो अगर उस आईटी की अगर हम सैलरी देखें और आपके पे से जो आपका बिजनेस है, इसमें कितना अंतर है या फिर कितना टर्नओवर आप देखते हैं सालाना? सर देखिए, सैलरी की अच्छी बात यही है कि एक आपके पास में मंथली इनकम होती है, फिक्स इनकम होती है, आप अपने खर्चे प्लान कर लेते हैं। सो मैं जो मेरी आई डोंट नो मुझे अपनी सैलरी बतानी चाहिए नहीं, बट हाँ, इट वाज़ अ वेरी गुड हैंडसम अमाउंट एक्चुअली, इट वाज़ इन लैक्स, मतलब 2 प्लस लैक्स मैं बोल सकता हूँ कि मैं जो मेरी सैलरी हुआ करती थी, जो प्रीवियस कंपनी में। और यहाँ पर डेफ़िनेटली बिज़नेस स्टार्टिंग फ़ेज़ में है, सो काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी पैसा लग रहा है। अभी भी हम मतलब अ, लगे ही हैं एक्सपैंड करने में, सो हैव टू कंट्रोल माय एक्सपेंसेस। अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं, अपने एक्सपेंसेस को प्लान करते हैं। इस साल में हमने लगभग 26.5 लाख रुपीस का बिजनेस किया है, विच इज़ फ्रॉम भोपाल ओनली। इंदौर नहीं है उसमें इंक्लूडेड। सो इंदौर आई थिंक नेक्स्ट ईयर में हम काउंट करेंगे तो वी आर सीइंग कि नेक्स्ट ईयर में विल क्लोज समवेयर 40 लाख्स पर ईयर। प्रोसेस रहती है आपकी सर्विस लेने की उनको? जी। सो हम लोग अभी टेक्नोलॉजी अपग्रेड की तरफ जा रहे हैं। हमने अभी तक अपने आप को एप्लीकेशंस पे नहीं लेके आए हैं। सो अभी और अ, मतलब बात वही है कि ना, जो हमारे टारगेट कस्टमर्स भी जो है ना, बहुत ज़्यादा टेक फ्रेंडली नहीं है। हाउसवाइफ्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको इस सर्विस की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो अभी हम एक मोड आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम एप्लीकेशन पे जाएँ या वेब एप्लीकेशन पे जाएँ, किस तरह से वो हमको करें। बट अभी जो हमारा करंट है वो व्हाट्सएप बेस्ड एंड कॉल बेस्ड है। सो कस्टमर कैन कॉल अस डायरेक्टली हमारे कॉल सेंटर पे एंड कैन बुक द ऑर्डर डिलीवरी। एंड जब वो हमें कॉल करते हैं तो हम इमीडिएटली डिस्टेंस कैलकुलेट करके उनको इन्फॉर्म करते हैं कि ये कितना आपको चार्ज करने वाला है, एंड बेस्ड ऑन द कंफर्मेशन हम उनके डिलीवरी प्लान। आखिरी सवाल मेरा ये है कि इस जो अब आपकी जो जर्नी रही अब तक की, इस दौरान कहीं से आपको इन्वेस्ट आया या फिर गवर्नमेंट से किसी प्रकार की हेल्प या आपको पे कि आपके जो फ्रेंड सर्कल में कोई रहा जो इन्वेस्टमेंट किया हो आपकी कंपनी में? इनिशियली तो हमने इन्वेस्टमेंट की तरफ कोशिश नहीं करी थी बिकॉज जब इन्वेस्टर आते हैं तो बहुत सारी लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आते हैं। सो लेकिन जब हम थोड़ा सा स्टेबल हुए, फिर हमने रीच आउट करना शुरू किया प्राइवेट इन्वेस्टर्स को। सो हमें फिर एक इन्वेस्टर यूएस से मिले, जिन्होंने जो अभी हमारे वेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एक इन्वेस्टर इंडिया में है। सो दे आर प्राइवेट पर्सनल इन्वेस्टर, नॉट वेरी बिग इन्वेस्टर। और गवर्नमेंट से अभी हमने कोशिश नहीं की है। डेफिनेटली गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिनको हम जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने उसको किया नहीं है, बट डेफिनेटली इन नेक्स्ट कमिंग 6 मंथ्स
विल गो टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, कि कुछ हमको एड मिलेगा, कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे. सो गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ लॉट फॉर स्टार्टअप्स एंड वी होप कि हमें भी कुछ बेनिफिट्स वहाँ से मिलेंगे. थैंक यू सो मच सर मीडिया से बात करने थैंक यू सो मच. थैंक यू.